आधी रात। समुद्र की काली सतह पर सब कुछ शांत था। हवा स्थिर, लहरें धीमी, जैसे प्रकृति खुद सांस रोककर खड़ी हो। लेकिन इतिहास गवाह है, सबसे बड़े फैसले अक्सर उसी वक्त लिए जाते हैं जब दुनिया सो रही होती है। 28 फरवरी 2026। घड़ी ने जैसे ही 12 बजाए, अरेबियन सी और ईस्टर्न मेडिटेरेनियन की अंधेरी गहराइयों में दो तैरते शहर अपनी पोजीशन ले चुके थे। यूएसएस एब्राहम लिंकन और यूएसएस जेरल्ड आर फोर्ड। इनके डेक पर सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे के पीछे हजारों सैनिकों की धड़कनें छुपी थीं। वॉशिंगटन के एक अंडरग्राउंड वॉर रूम में स्क्रीनें चमक रही थीं। डिजिटल मैप पर लाल और नीली रेखाएं खींच चुकी थीं। एक जनरल की आवाज माइक्रोफोन पर गूंजी, कमांडर, ये वही पल है, ऑपरेशन शुरू हो चुका है। दूसरी तरफ से जवाब आया, कॉपी सर, सभी यूनिट्स स्टैंड बाय पर है। यह कोई साधारण हमला नहीं था, यह एक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक थी। लक्ष्य ईरान का सैन्य ढांचा, उसका रडार नेटवर्क, उसकी मिसाइल क्षमता। ईरान, एक ऐसा देश जिसे सिर्फ भूगोल नहीं बल्कि रणनीति ने भी मजबूत बनाया है। पश्चिम में जाग्रोस पहाड़, दक्षिण में फारस की खाड़ी और आसमान में रूस से मिले S-300 और S-400 जैसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम। सीधा हमला करना मतलब खुद को निशाने पर रख देना, इसलिए योजना अलग थी। पहला कदम, दुश्मन को अंधा करो। अरब सागर की गहराइयों में एक सबमरीन चुपचाप आगे बढ़ रही थी। फारस की खाड़ी में एक डिस्ट्रॉयर ने अपने वर्टिकल लॉन्च सिस्टम खोले। आदेश मिला, सिंक द क्लॉक्स। अगले ही पल दर्जनों टॉमहॉक मिसाइलें अंधेरे आसमान को चीरती हुई थीं। वे जमीन से सटकर उड़ रही थीं, इतनी नीची कि रडार के क्षितिज से भी नीचे। हर मिसाइल का रास्ता पहले से तय था, हर सेकंड की गणना की जा चुकी थी। तेहरान के एक अंडरग्राउंड रडार स्टेशन में अचानक अलार्म बज उठा। स्क्रीन पर एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों डॉट्स चमकने लगे। ऑपरेटर की आवाज कांप उठी, सर, 100 से ज्यादा टारगेट्स हमारी तरफ आ रहे हैं। कमांडर चिल्लाया, सभी बैटरियां ऑनलाइन करो, लॉक करो, फायर करो। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था, वे हवा में तीर चला रहे थे। जो सैकड़ों डॉट्स उन्हें दिख रहे थे, वे असली फाइटर जेट नहीं थे, वे थे डिकॉय ड्रोन। ऐसे ड्रोन जो रडार पर पूरे स्क्वाड्रन जैसे दिखते हैं। जैसे ही एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हुआ, उसकी लोकेशन खुल गई और तभी आसमान में अदृश्य छाया हरकत में आई। 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर जेट, रडार से लगभग गायब। उन्होंने एंटी रेडिएशन मिसाइलें दाग दी। कुछ ही मिनटों में रडार साइलेंट हो गए। जो सिस्टम आसमान का पहरेदार था, वो खुद खामोश हो चुका था। अब दूसरी लहर आई, सटीक गाइडेड बम, मोबाइल मिसाइल लॉन्च साइट्स, कमांड सेंटर, इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, सब पर एक साथ प्रहार। इसे कहते हैं टाइम ऑन टारगेट। अलग अलग दूरी से छोड़े गए हथियार अलग अलग गति से चलते हुए एक ही सेकंड में अपने लक्ष्य पर गिरते हैं। ना 1 सेकंड पहले, ना 1 सेकंड बाद। आसमान आग से भर गया। तेहरान, इस्फहान और करमानशाह की सड़कों पर सायरन गूंजने लगे। लोग जाग चुके थे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। फिर आई तीसरी और सबसे खतरनाक लहर, डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक। स्टेल्थ बॉम्बर्स ने उन अंडरग्राउंड सुविधाओं को निशाना बनाया जिन्हें अभेद्य कहा जाता था। भारी बमों की गूंज पहाड़ों तक महसूस की गई। सुबह होते होते तस्वीर बदल चुकी थी। 1 मार्च की सुबह ईरानी सरकारी टीवी का सामान्य प्रसारण अचानक रुक गया। स्क्रीन पर शोक संदेश चला। पूरे क्षेत्र में तनाव चरम पर था। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। जवाब भी आया। ड्रोन, बैलिस्टिक मिसाइलें, इंटरसेप्टर सिस्टम। पूरा मिडिल ईस्ट मानो एक खुले युद्ध क्षेत्र में बदल गया। हर देश अपनी ढाल और तलवार लेकर खड़ा था। विश्लेषकों ने कहा, यह सिर्फ हथियारों की लड़ाई नहीं थी,
ये टेक्नोलॉजी बनाम टेक्नोलॉजी थी, डेटा बनाम डेटा, धोखे बनाम विश्वास। 28 फरवरी 2026 की वो रात हमें एक सच्चाई दिखा गई। आधुनिक युद्ध में गोलियों से ज्यादा खतरनाक होता है भ्रम, जो दुश्मन को वही दिखाता है जो आप चाहते हैं कि वो देखे। जब दुनिया सो रही थी, तब समुद्र, आसमान और सैटेलाइट्स के बीच एक ऐसा खेल खेला जा रहा था जिसने जियोपॉलिटिकल शतरंज की बिसात हमेशा के लिए बदल दी। क्योंकि आज की दुनिया में युद्ध सिर्फ ताकत से नहीं जीते जाते, वे जीते जाते हैं सटीक समय, ठंडी गणना और उस एक पल से जब दुश्मन को एहसास हो कि वो लड़ाई शुरू होने से पहले ही हार चुका है।